जो ऑलरेडी वोट नहीं देगा हम रिलेशन में एक से कहानी खत्म, सब खत्म। जो रिश्तेदारी में नहीं देगा आपके सब खत्म, रिश्ता तोड़ देंगे एकदम। चुनाव है, ये सरकार जो है नीतीश कुमार जी की, ये फिर से रिपीट करनी है कि फिर बदलनी है सरकार? बदल जाता तो बेहतर होता। नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से वो खुद है और बिहार में अब बहुत ज़्यादा कुशासन आ चुका है। कोई भी आए बस नीतीश बाबू ना आए, बाकी कोई भी आ जाए। सरकार चेंज होना चाहिए, जो भी हो एक ही से पार्टी का सरकार नहीं होना चाहिए। सत्ता चेंज परिवर्तन ही अथी का नियम है, इसीलिए परिवर्तन सरकार होना चाहिए। मेरे हिसाब से अब सरकार बदल देनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए बिहार में। सरकार घटिया है ना, कटअप जारी करता है, कुछ धांधली खाली होता है, देखते हैं कितना लाठी खाता है। तो क्या आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? हम तो चाह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार ना के बराबर बने। हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। बदलाव और विपक्ष का होना भी जरूरी है और बदलाव भी होना जरूरी है। अगर एक सरकार को दिया जाए तो तनाशा हो जाती है। जनता के हित में हम तो सोच रहे हैं इस बार आरजेडी की सरकार बने। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना के उस गांधी मैदान में है जो गांधी मैदान राजनीति से लेकर के खेल तक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप देखिए कितना बड़ा ये मैदान है, ये पटना का सबसे बड़ा मैदान है और इसमें तमाम जो सुबह का वक्त है, तमाम जो बच्चे हैं वो रनिंग कर रहे हैं और भी तमाम जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। देखिए पूरा घुमा करके एक बार दिखाइए निशांत, पूरा एकदम एक तरफ से 1 नंबर गेट से लेकर के इधर 7 नंबर गेट तक कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसमें जो है तमाम जो लड़के हैं, लड़कियां हैं और तमाम लोग इसमें जो है एक्सरसाइज करने के लिए सुबह के वक्त आते हैं और ये सुबह के वक्त 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये मैदान पूरी तरह से उन लोगों से भरा रहता है जो सुबह के वक्त रनिंग करने आते हैं और तमाम जो एक्सरसाइज है वो करने के लिए आते हैं। देखिए इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, जो लोग उधर से खाली होकर के आ गए, उन्हीं लोगों से बात इसलिए आज करेंगे कि विधानसभा का चुनाव बिहार में है और बिहार में इस विधानसभा चुनाव को लेकर के युवा क्या सोचते हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, जिन्हें आस है कि आने वाले वक्त में ऐसी सरकारें आएंगी, वो सरकार हमें चुननी है, जो सरकार हमें नौकरी देगी, वो सरकार हमें चुननी है जो रोजी और रोजगार देगी। तो वो बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन को लेकर के क्या क्या चल रहा है, तमाम पार्टियां वादा कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के दिमाग में क्या है, भरोसा किस पे कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से चर्चा करके जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राहुल हुआ। राहुल नाम है। हाँ। आप भी दौड़ लगाते हैं? हाँ, दौड़ लगाते हैं। लगा चुके हैं, कभी लगाने जा? लगा चुके हैं, बैठे हुए हैं। अच्छा, कितनी उम्र हुई आपकी? अभी 25 साल हो रहा है। 25 साल उम्र हाँ, है। हाँ। तो क्या जो है ये बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव से पहले लोगों के दिमाग में ये चलता है कि भाई एक एम बना लेता है व्यक्ति कि हम क्या करेंगे, ये सरकार बदलनी है या फिर यही सरकार अच्छी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार तो सही चल रहा है, सही है सरकार। सरकार में तो कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं। सरकार ठीक है और सरकार रहनी चाहिए। अच्छा, क्या दिक्कत है? कहाँ से आपको परेशानी दिखाई दे रहा है सरकार में? हमें कहाँ परेशानी दिखाई दे भाई? तो आपको कह रहे हैं कि आप बदलनी चाहिए, बदलने का क्या भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ दिमाग में क्या चल रहा है। आप अकेले नहीं होंगे जो सरकार बनाना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार बदलना नहीं चाह रहे हैं। जितना लड़का सब दौड़ रहा है सब सरकार के इसी सरकार को बनाने के लिए। इसी सरकार के लिए इतना रोजगार दे रहा है सरकार, अब क्या चाहिए? अच्छा, नीतीश कुमार दे रहे हैं रोजगार बिहार में रोजगार का भरमार हो गया अभी। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम विवेक कुमार नाम हुआ। क्या लगता है ये जो सरकार है वो सरकार ठीक चल रही है या फिर सरकार बदल रही है? हम इसे सक्षम नहीं है। हम सरकार चाहते हैं, आरजेडी का सरकार चाहते हैं। हम सरकार चाहते हैं आरजेडी का। सरकार आरजेडी का चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है, कोई बदलना सरकार घटिया है ना, कटअप जारी करता है, कुछ धांधली खाली होता है, देखते हैं कितना लाठी खाता है। समझे? क्या अभी तो बोल रहे थे कि कहाँ से आपके दिमाग में? हमारे नजर में बहुत अच्छा सरकार है। ये कह रहे हैं, ये भी तो बिहार हर एक इंसान का अपना अपना विचार होता है। कहाँ सरकार क्यों बदलनी है भैया? युवा देख रहे हैं बेरोजगारी, लाठी खाता है कोई। ये तो कह रहा है हमारे भरा भर रोजगार मिल रहा है, भर भर के रोजगार दे रही है सरकार। बराबर सरकार कहाँ रोजगार दे रही है? बस टीचर का दे रही है। वो भी किसका देन है? सब तेजस्वी का देन है। तेजस्वी का देन है सरकार जो दे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये कह रहा नीतीश कुमार दे रहे हैं पूरी नौकरी जो दे रहे हैं।
नीतीश का हाँ। हमको तो नहीं लगता है, शुरू तो वही किया था। क्या भैया क्या कहेंगे आप बता दीजिए, दो लोग तो आप एक साथ क्या बोले हैं? हाँ? क्या बोले हैं? हमको मतलब चाहिए ये- आरजेडी बस, हमको चाहिए आरजेडी के फैन, उसी को वोट देंगे। आरजेडी के फैन है, आरजेडी के फैन है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? कौन फैन? यही है, हम बस हर एक आदमी अपना अपना विचार लेकर हम इस सरकार से खुश है, नहीं है खुश। आरजेडी जो नहीं देगा क्या करें? खत्म कहानी। क्या करें? खत्म जो आरजेडी वोट नहीं देगा हम रिलेशन में, ओकरा से कहानी खत्म, सब खत्म। जो रिश्तेदारी में नहीं देगा आपके, सब खत्म, रिश्ता तोड़ देंगे दम। अच्छा, खुलिया आरजेडी, हाँ झाड़ के दम। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हुआ आपका भैया? माई सेल्फ MD अली फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो क्या आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने आप? हम तो चाह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार ना के बराबर बने, क्योंकि एजुकेशन का असर बहुत नीचा कर दिया है। अदर स्टेट के मामले में बिहार का एजुकेशन असर बहुत नीचा है, क्योंकि आज यही किया जा रहा है कि यहाँ ट्रेन लाया जा रहा है और अदर स्टेट में फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ से पैसेंजर डालो, समझे, एजुकेशन के नाम पे पैसेंजर डालो, बच्चा पैदा करता है, बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बच्चा होता है, अरे बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके बाद एजुकेशन तो है ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का असर बिहार सरकार इतना नीचा कर दिया कि सरकारी स्कूल के टीचर को भी अच्छे से टीचिंग करने नहीं आता है, जिसके वजह से अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो नहीं पाता है, समझे। उसकी वजह से लास्ट में ये कि क्या मतलब सरकार फिर आप किसकी चाहते हैं आने वाले वक्त में? अब तो चुनाव है भाई, आपको तय करना है कि सरकार किसकी बनानी है। क्योंकि गीता अध्याय 14 में लिखा हुआ दया सर्वभूते तु संतुष्ट है केनवा सर्वेंद्र रूप शांत अच्युत सत्य असु जनार्दन। जिस इंसान के अंदर दया होनी चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, किसी इंसान को किसी चीज़ के प्रति संतुष्टि होनी चाहिए, और हम लोग के बारे में, हम लोग के हित के बारे में सोचेगा, उसी को हम सरकार बनाएंगे। कौन सोच रहा है? नहीं, नीतीश कुमार कह रहा है कि एक नहीं कहता है कि कहता कि कर्माणिवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगस्त कर्मणि। वो कर्म कर रहा है, लेकिन जनता के लिए नहीं सोच रहा है कि जनता का हो क्या रहा है, कभी नहीं सोच रहा है कि जनता खुश है, इससे दुख है। अरे भाई काम कर रहा है जिससे उसको प्रॉफिट है, वो काम कर रहा है। जनता के हित के लिए हमेशा वो गलत सोच, जनता के हित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन भाई स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ ट्रेन ला रहे हैं। क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है, कौन जनता के हित में काम करेगा? जनता के हित में हम तो सोच रहे हैं इस बार आरजेडी की सरकार बने। क्या नाम हुआ आपका? आप भी दौड़ लगा रहे हैं? ना हम तो कम नहीं। टहलते हैं सुबह इसमें? हाँ। क्या नाम हुआ आप? मनोज राय। तो क्या लगता है इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियों में घमासान है, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। तेजस्वी सरकार? हाँ। क्या है? ठीक है, नीतीश कुमार से हम लोग उबे हुए हैं, काम धाम उब गए? हाँ 20 साल में जी। काम हम नहीं कर रहे हैं। भाई कह रहे थे कि तेजस्वी 9वीं पास हैं, 9वीं तक भी नहीं पढ़े हैं। हाँ। तो कबीर कौन पढ़ने गए थे? वो कहाँ पढ़े थे? तुलसीदास कहाँ पढ़े थे? हाँ। पढ़े लोग तो और दुष्कर्मी होते हैं उनके पढ़े लिखे? हाँ, पढ़े लोग तो और दुष्कर्मी होते हैं। नहीं, ये बात नहीं होते हैं, काफी होते हैं। बताइए, दाऊद इब्राहिम भी तो पढ़े ही थे। पढ़े लोग तो और कुकर्मी होते हैं। जारे जितने मंत्रालय में घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोग ही तो थे, बिन पढ़े कौन थे उसमें? सब घोटाला करने वाले पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे थे नहीं, हर काम में कभी भी इतिहास में रहा है कि पढ़े लिखे लोग ही दुष्कर्मी साबित हुए समाज में, क्योंकि तर्क उनके पास अनेक होते हैं अच्छा। अपनी बातों काटने के लिए। वकील भी तो एक मिनट, वकील भी तो गलत कोई जजमेंट देता, अपना तर्क तो काफी देता है हाकिम के पास, ये मेरे पास ये तर्क है, निरपराध व्यक्ति को दोषी साबित कर देता है। वो भी तो पढ़ाई होता है। क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी से उम्मीद क्या है? पढ़ाई से क्या है? तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद? में काम के स्वास्थ्य में आप नहीं देखे थे जो काम किए थे? बढ़िया काम। अशोक चौधरी पर घोटाले का हुआ है तो कहाँ नीतीश कुमार हटा दिए हैं उनको? कहाँ कह रहे हैं जनाब खराब हैं आप? जो लोग इसमें आते हैं वॉशिंग मशीन वो सही हो जाता है। सब कांग्रेस के ही तो बुरे लोग भाजपा की सरकार में हैं, बताइए ना। जो कांग्रेस के निष्कासित लोग हैं वही तो बीजेपी के मोछ बने हुए हैं आज भी। कहाँ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये गलत लोग थे, उनको हटा दिया जाए, उस सरकार के खराब लोग थे। इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार की छवि को धूमिल किया। तो ये करे तो तेजस्वी यादव से उम्मीद क्या है आपको फिर? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद कि हमारा घर बना देंगे कोई, लेकिन हाँ सरकार लायक है, बुद्धिमान उनके पास है। अच्छा। केवल क्लासिकल शिक्षा से ही सारा काम संभव नहीं है।
तो इस सरकार में आप पाएंगे तेजस्वी चेतना होनी चाहिए अपनी जनता के बीच, ये सब सारी चीजें आएंगे हैं। कि नहीं आएंगे भाई, 16 करोड़ लोगों की गणना मेरे पास नहीं है, ये मैं अपना जानता हूँ। हाँ उस लड़ाई की दौड़ में है वो, ऐसा नहीं कि कौन न बना सके, जीत हो या हार हो, लेकिन कौन में है वो, पोजीशन है उनका। मैं मान रहा हूँ। देखिए बैग लेके आ गए, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ टहलने वाले हैं? बैग उग लेके आए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। तो मनोज जी बताइए हमें कि क्या चाहते हैं? बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सब पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, कहाँ वोट दे रहे हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहते हैं यही कि जो विकास करे, विकास की है। हाँ, वो तो विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब जो करें, आपका तो हम किसी का दूसरे के तो नहीं बताएंगे, हम अपना बताएंगे जो विकास। हाँ, वही आप चाहते किसकी सरकार है? सरकार अभी तो कोई चुन नहीं सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में अभी कुछ नहीं है। अब हम यही कहना चाहेंगे, वोटवा तो देंगे ना? वोटवा तो देवे करेंगे। अब वोटवा आपको बता दें कि हम फलने क्या देंगे। हाँ, बताइए। बिहार में क्या चल रहा है? आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार ये रिपीट करनी है, फिर सरकार बदलनी है? सरकार बनना और न बनना वो जगह की चीज़ है। हमको लगता है कि सरकार कोई भी हो, जो युवाओं के पक्ष में बात करे, बेरोजगारी के पक्ष में बात करे, सरकार वही होना चाहिए। आपको भी मालूम है कि पिछले आए दिनों में स्टूडेंट के साथ, छात्र के साथ, बेरोजगार के साथ किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार की सरकार। हम ये नहीं बोलते हैं कि सरकार ये हो, हम ये बोलते हैं कि जो बेरोजगारी की बात करे, जो पक्ष में हो, जो रोजगार दे, जो स्टूडेंट की समस्याओं को सुने। एक पढ़े लिखे युवा की सबसे बड़ी जरूरत, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमको क्या चाहिए? हम पढ़े लिखे हैं तो हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ी जरूरत वही तो बता। अगर नीतीश कुमार दे तो नीतीश कुमार चाहिए, तेजस्वी होते तेजस्वी चाहिए। सोचने वाली बात है कि पिछले आए दिनों में स्टूडेंट अगर रोड पे उतरता है तो लाठी मिलता है। क्यों मिलता है? आप इतना तनसा हो चुके हैं कि अगर हम रोजगार की बात करें तो आप लाठी से बात करेंगे। पिछले आए दिनों में TRE-4 की वैकेंसी की बात करते हैं। TRE-4 की वैकेंसी आज दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, 26,000 दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कुछ अलग बयान है, नीतीश कुमार जी का कुछ अलग बयान है। क्या सरकार चल रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेन है कि जो भी सरकार आए, बेरोजगारी की जो बात करे, जो छात्रों के हित में बात करे, वही सरकार चाहिए। और सरकार ऐसे भी लोकतंत्र में बदलाव और विपक्ष दोनों जरूरी है। बदलाव और विपक्ष का होना भी जरूरी है और बदलाव भी होना जरूरी है। अगर एक सरकार को दिया जाए तो तनसा हो जाती है। हम आए दिन रोड पे लाठी खाते हैं। क्यों खाते हैं? आपको चुना गया है इसलिए लाठी देने के लिए? आपको तो इसलिए नहीं चुना गया है। तो ये बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार है वो लाठी दे रही है, किस पे भरोसा है जो आपको रोजगार नौकरी देगा आपकी बात सुने? फिर आपको भी पता होगा पिछले जो सरकार बनी थी तो क्या हुआ था, आपको भी पता है ना पिछले 17 महीने में क्या हुआ था। हाँ, वो तो पूरी चर्चा। TRE-4 जो है किसकी देन है? अगर हम अपने को श्रेय ले तो श्रेय लेने वाली बात नहीं है। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो हम शिक्षा की बात करेंगे, बेरोजगारी की हटाने की बात करेंगे। हम बेरोजगारी ये नहीं बोलेंगे कि हम इसको देंगे उसको देंगे। जो छात्र के हित में बात करें वहीं आएगी। मैं नहीं सर, हाँ आ रहा भाई। हाँ, क्या कुछ कर रहे हैं? आपसे तो बात होगी बड़ी। एक बार और जी मेरा कहना है कि अगर राजनेता जैसे नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, अगर वो राष्ट्रगान की अपमान करे तो वो देशभक्ति है। अगर कोई और जनता समझे, अगर देश जैसे राष्ट्रगान की अपमान करे तो देशद्रोही है, उसको फांसी दो, उसको देश से निकालो, उसकी नागरिकता छीनो। ये कैसी सरकार है बिहार की? जिसको अपमान कर रहे हैं राष्ट्रगान? जी वो तो बहुत बड़ा देशद्रोही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा देशद्रोही है। अगर वही काम अगर जनता करे तो देशद्रोही है। उसकी नागरिकता छीनो, सिटीजनशिप छीनो और उसको बिहार से भगाओ। समझे? जिसको अच्छे से साइंस को रिप्रेजेंट नहीं करने आता है, जो देश राष्ट्रगान को अच्छे से सम्मान नहीं करना आता जिसको, वो कैसा ये राज्य को चलाएगा? तैयारी कर रहा है बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है। और ये विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी? वोट कहाँ करना? अभी तो सरकार ये ठीक ठाक है, सरकार बदलनी है। बदलना चाहिए।
युवा को आना चाहिए। तो किसको चाहते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। ये सरकार से उम्मीद नहीं है युवाओं? ये भी अच्छा काम की है, पर है कि इनके हिसाब से सरकार चल नहीं रहा, नीतीश कुमार के हिसाब। किसके हिसाब से सरकार? मुख्यमंत्री हैं तो हिसाब किताब तो इन्हीं का होगा। जो भी पहले ट्रायल देना है, बाद में अभी जाइए। क्या भैया होगी रनिंग आपकी? अभी नहीं। किस चीज़ की तैयारी वारी? बिहार पुलिस। चुनाव में क्या तैयारी? सरकार रिपीट कर रही है, बदल रही है? सरकार यही रखनी। सरकार ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ भाई? होगी आपकी रनिंग? मुकेश पूरा पसीने से तरबर है भाई। हम बोलिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। तो होगी रनिंग होगी? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मतलब बिहार दरोगा का और बीपीएससी TRE 4 का करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में भी रिजल्ट पिछला बार भी था, मेरिट आउट है और अपनी बार भी है। अच्छा। तो फिलहाल अभी जिसमें अगर मिल जाए उसमें चले जाएंगे। अच्छा। घर के परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ता है सारी चीज़ें। अच्छा, ये बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये सरकार जो है नीतीश कुमार जी की, ये फिर से रिपीट करनी है कि फिर बदलनी है सरकार? बदल जाता तो बेहतर होता। नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से वो खुद है और बिहार में अब बहुत ज़्यादा कुशासन आ चुका है। सुशासन आ गया हो तो सुशासन के नाम से मतलब? सुशासन का अपने से अपना दही कोई खट्टा थोड़ी कहता है, इसलिए उनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ है, उस हिसाब से उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कौन बता दिया कि मानसिक स्थिति गड़बड़ है? आपको नहीं लगता है? शासन प्रशासन अगर व्यवस्था अगर अच्छी तरह से चलता है तो माना जाता है कि मानसिक स्थिति मानसिक संतुलन अच्छा है, लेकिन उनकी कभी कभी राष्ट्रगान को अवहेलना कर देना, कभी कभी मंच पे ही किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी महिला के साथ कभी शरीर पकड़ लेना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती है ना। तो क्या चाहते हैं फिर सरकार बदले तो कौन सरकार में? सरकार कोई भी आए, लेकिन सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ये लोकतंत्र है। 20 साल से एक सरकार को रहना उचित नहीं है कहीं से भी लोकतंत्र में। इसलिए हम चाहेंगे कि चेंज हो, सरकार कोई भी आए। और विपक्ष को तगड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा, तो कहीं से भी काम जनता का भलाई अच्छा से होगा। जी देखिए ये इधर देखिए, ये देख रहे हैं, ये लड़कियां दौड़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं और इनका ट्रायल चल रहा है। क्या चल रहा है? ये भी रनिंग चल रही है चुनाव की। क्या चल रहा है दिमाग में? कोई भी आए, बस नीतीश बाबू ना आए, बाकी कोई भी आ जाए। नीतीश बाबू में क्या दिक्कत है? 20 साल से नीतीश बाबू ने संभाल रखा है बिहार। नीतीश बाबू हम लोग के तो दौड़ नहीं पाते हैं ना। अच्छा, सर अभी इधर ध्यान है, बात बोलते थे दौड़ने वाला तो। अभी फोकस देख लीजिए। चलिए, क्या भैया होगी रनिंग आपकी? हाँ, रनिंग हो गया। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। तो किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस ऐसे बिहार दरोगा की तैयारी कर। पिछलो बार मेरिट आउट है, अबरी भी रिजल्ट हुआ। देखिए अबरी फिजिकल होगा कि नहीं। बनियान आर्मी के पहने, आर्मी से भी बहुत प्रेम है। वो पहले थे आर्मी में तैयारी करते थे, लेकिन नहीं हुआ, तो अभी इसी का बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को लेके क्या तैयारी है? सरकार चेंज होना चाहिए, जो भी हो। एक ही से पार्टी का सरकार नहीं होना चाहिए। सत्ता चेंज, परिवर्तन ही अथी का नियम है, इसीलिए परिवर्तन सरकार होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आइए क्या भैया, ये हेलमेट वेलमेट लेके रनिंग करनी है आपको? हम लोग होगी रनिंग आपको? अच्छा, जाने की तैयारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि है। किस चीज़ तैयारी चल रही है? मेरा मद निषेध का SI का है। 28 पोस्ट आया था मद निषेध उत्पाद विभाग का। अच्छा, उसका SI का फिजिकल है। तो भाई क्या लग रहा है फिर तैयारी वारी कैसी चल रही है? अच्छी है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, लेकिन ठीक चल रही है। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी? सरकार रिपीट करेंगे कि फिर सरकार बदलने का मूड है? नहीं, हम लोग तो सरकार को रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। लोग कह रहे पलायन बहुत बढ़ता जा रहा है। थोड़ी विकास की गति जो है
थोड़ी धीमी हो गई। नहीं, बात ये तो सही है क्योंकि पलायन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही बिहार का। बहुत सारा लोग बाहर जाता है दूसरे राज्य में, फिर वहाँ पे उनको बहुत मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। भाषा के नाम पे, बहुत सारे नाम पे करना पड़ता है उन लोगों को, ये तो बात है। लेकिन और भी बहुत सारा काम सरकार अच्छा कर रही है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके सरकार के सपोर्टर हैं, लेकिन सरकार जो कमियां हैं उसको सरकार को सही से करना भी चाहिए। तो क्या सरकार उरकार को लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार को ले चल रहा है कि युवाओं को रोजगार का जरूरत है, तो युवा ही चाहिए। युवा चाहिए? हाँ। तो किसे चाहते हैं? तेजस्वी यादव को चाहते हैं। एक बार मौका उनको भी मिल जाए, सबको तो मिलता है, एक बार ही मिल जाना चाहिए। उसका भी उम्मीद है कि आएंगे तो वो युवाओं के लिए भी कुछ करें, है कि 17 महीने हम तो कुछ किए हैं। अच्छा। उसी की उम्मीद से लगता है कि देंगे हम लोग का। अच्छा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर दिन रनिंग करते हैं। किस चीज़ की तैयारी आपकी चल रही है? हम आर्मी की तैयारी करते हैं। अच्छा, आर्मी टी आर्मी का। अच्छा। इसके पहले भी हम एक्सीलेंट मार चुके थे, उसको लड़की का पहले एक्सीलेंट मारे हुए थे। एक्सीलेंट मारे साइलेंट मारा हुआ बंदा है। लड़की पहले दौड़ा है। एक्सीलेंट कौन मारा आप? हाँ, टी आर्मी में एक्सीलेंट था। अभी जो आर्मी की भर्ती चल रही है वो नवंबर में ये है, नवंबर। अग्निवीर की भर्ती। अग्निवीर का नहीं, टी आर्मी होता है जो परमानेंट होता है। ये अग्निवीर नहीं जाएंगे? अग्निवीर नहीं गए। अग्निवीर को लेकर के तो बड़ी बड़ी बातें। नहीं, अग्निवीर 4 साल का, इसीलिए नहीं गए हम। वो टी आर्मी की परमानेंट है और बहुत सुविधा उसमें भी है, इसीलिए हम उसमें जाने के लिए बहुत पसंद है। मेरा शुरू से जुनून था आर्मी का ही, इसीलिए उसी। भैया आपके दिमाग में क्या, इस सरकार को लेकर सरकार बदल जाए या सरकार जो है ये ठीक ठाक? बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए बिहार में। ये किसी एक पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार को 2005 से देख रहे हैं। अब हम ये भी चाहते हैं कि 2020 साल नीतीश कुमार सरकार चलाए, लगभग 17 साल के आसपास। उनको सरकार हम देख चुके हैं। हम लोग का युवा है, युवा सरकार चाहते हैं, रोजगार शिक्षित बिहार चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो हमारे लिए काम करेगा, युवा के लिए काम करेगा, हमारे शिक्षा पर काम करेगा, रोजगार पर काम करेगा, उसी को लाना चाहेंगे बिहार में। कौन करेगा आपको? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल सही, तेजस्वी। और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। अच्छा। हम लोग के पास तेजस्वी फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब उनके अलावा ऑप्शन ही नहीं है? उनके अलावा ऑप्शन ही नहीं बिहार में। जो तेजस्वी कर सकते बिहार में कोई नेता नहीं कर सकता। हम उनके जाति नहीं है, हम उनके जाति के विरुद्ध हैं, पासवान जाति है, फिर हम उनको चाहते हैं। हमको पसंद है तेजस्वी यादव। और ये चिराग पासवान नहीं पसंद? अरे वो लोग दलाल है, कोई नेता उसको नहीं मानते है। मेरा जाति का, पर उनको नेता कभी नहीं मानते हैं। और ये प्रशांत किशोर जी? वोट कटवा है, नया नया है, उसको भी पता चल जाएगा। बिहार में चुनाव लड़ रहा है ना, उनको भी पता चल जाएगा कितना उनका भीड़ में पैसा देकर भीड़ बुलाया जाता है। भीड़ पैसे से? एकदम पैसा से आता है प्रशांत किशोर का भीड़। वो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं बिहार में 2025 में, उनको पता चल जाएगा परिणाम। अच्छा। 1 से 2 सीट लाएंगे, वो भी काफी है प्रशांत किशोर के लिए। तो वो भी नहीं मिलेगा प्रशांत किशोर को। उनके पार्टी में देख रहे हैं, अभी पैसा देकर टिकट दिया जा रहा है। न्यूज तो आपको देखते होंगे बहुत सारा उनका। हम आपके पार्टी में हम खर्चा किए 2 करोड़ जनसभा में, टिकट दे रहे हैं दूसरे को 3 करोड़ में लेके। ये कहाँ की नीति है? यही है जन स्वराज, वोट काटने के लिए आया है, उसको सरकार कभी नहीं बनेगा बिहार में। होगी रनिंग आपकी? जी, आज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस के अभी तो हम एसएससी के स्पेशली करते हैं, लेकिन जॉब नहीं लगने की वजह से बिहार पुलिस में आ गए हैं। जॉब न लगे? हाँ, अब जॉब का इतना मारा मारी है कि किसी में घुस जाइए। हाँ, ऐसे मेरा मन नहीं था कि हम बिहार पुलिस में आए। मेरा स्पेशली मन था कि हम एसएससीजीएल में जाएं, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से और भी अदर कारण से नहीं लग पाता है जॉब, तो आदमी किधरों घुस जाए। अच्छा, ये सरकार को लेकर के, वोट को लेकर के क्या दिमाग में चल रहा है? सरकार कैसी, सरकार बदलनी कि सरकार यही ठीक? देखिए, सरकार नीतीश कुमार की हम बुराई नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे, मतलब कि जो 20 साल उनका कार्यकाल था बहुत अच्छा था, लेकिन एक वक्त होता है रिटायरमेंट का। तो हम चाहेंगे कि माने हमको उनके कोई शिकायत नहीं है, कोई गिलवा मतलब शिकायत नहीं है, लेकिन एक वक्त होता है रिटायरमेंट का, वो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब सरकार बदल देनी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन हमसे उनसे कोई शिकायत नहीं है, अच्छा उन्होंने चलाया 20 साल। हाँ, खुश हैं हम उनसे। देखिए, ये तमाम लोग हैं इधर। देखिए, ये अभी यहाँ से रनिंग चल रही है,
बच्चियां इधर अभी दौड़ने जा रही हैं, बहुत सारे लड़के अपने इंतज़ार में खड़े भी हैं, बहुत सारे लोग दौड़ करके आके खड़े हैं यहाँ। देखिए हम जो है गांधी मैदान में थे। गांधी मैदान को हमने पहले भी बताया कि राजनीति से लेके खेल तक सोचिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इतनी लोकप्रियता इस गांधी मैदान की पूरे देश में है कि पटना जैसी राजधानी में इतना बड़ा मैदान, जिसका इतिहास भी पुराना बहुत बड़ा रहा है। ये गांधी मैदान से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ भी जो है लड़ी गई। स्वतंत्रता संग्राम में जो है तमाम ऐसे सेनानी थे जिन्होंने यहाँ से लड़ाइयाँ भी लड़ी और उस गांधी मैदान में आज सोचिए सुबह का वक्त है और पूरे पटना के जो है, चूँकि यहाँ से मुझे लगता है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर से लोग चल के ज़रूर सुबह आते होंगे और यहाँ दौड़ लगाते हैं, तैयारियाँ करते हैं। यहाँ तैयारियाँ चलती हैं, कई एकेडमी है जो अपने जो है तमाम प्रतिभागियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिलाते हैं। वो जो है ट्रायल कराते हैं, वो दौड़ हो चाहे पुशअप हो, सारा कुछ वो कराते रहते हैं। तो ये सब जो स्थिति है ये पटना मैदान की है। पटना मैदान में हम सुबह के बिल्कुल वक्त आए थे। देख रहे होंगे मेरे बदन पे गर्म कपड़ा भी है, तो बिल्कुल मैं सुबह निकला था। लोगों से बातचीत की, खास करके युवाओं से, और युवाओं ने साफ तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में जो सरकार 20 साल से लगातार है वो सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलेगी, अगर कोई दूसरे को मौका मिलेगा तो इस बिहार के विकास के बारे में सोचेगा। और तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं, चाहे सत्ता में जो लोग हैं, उनके अंदर भय जरूर बना रहेगा कि हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में सरकार जो है बिहार के लोग सरकार को बदल देंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर जो कुछ भी बताया हमने अपनी खबरों में आपके बीच में भेजा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।